पदान्तिकम् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम् हरे कृष्णा। यस, तो हम डिस्कस कर रहे थे श्रीमद् भागवतम से थर्ड कैंटो 16 चैप्टर जय विजय का वर्स। तो हमने लास्ट में देखा था कि कैसे भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और फिर भगवान प्रकट होने के बाद कैसे चार कुमार को एंट्री करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं जय विजय। और चार कुमार उनको बोलते हैं कि भाई आपकी जो सोच है ये क्या है, ये अर्सली प्लेनेट जैसी है, आपको इतना भय क्यों है, भय जगत के विचार हैं आपके, तो आपको वहीं जाना होगा। तो उनको रियलाइज हो जाता है जय विजय को और वो तुरंत चतुर चार कुमार से क्षमा मांगने लगते हैं। यहीं तक डिस्कस किया। यस, लॉर्ड ब्रह्मा सेड, तो आगे फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं सबसे पहले तो आके भगवान अपोलॉजी मांगेंगे चार कुमारों से। ठीक है? भगवान के वर्ड सुनेंगे तो आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। लॉर्ड ब्रह्मा सेड, आफ्टर thus congratulating the sages for their nice words, like in supreme personality of Godhead, whose abode is in the kingdom of God, spoke as follows. The personality of Godhead said, these attendants of mine, Jai Vijay, by name have committed a great offense against you by because of ignoring me. तो जय विजय है जो कि मेरे अटेंडेंट है, इन्होंने क्या किया है आपके प्रति, बहुत बड़ा अपराध किया है। Have committed a great offense against you because of ignoring me। भगवान क्या बता रहे हैं कि हम वैष्णव के प्रति अपराध या गलती करते हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, हम भूल जाते हैं भगवान को। लेकिन उस वैष्णव को भगवान से कनेक्ट करके देखना भूल जाते हैं। भगवान भी है, लेकिन और वो भी एक्ट करते हैं, हम ये भूल जाते हैं। और जैसे ही हम भगवान को भूलते हैं वैसे ही हम बहुत तरह चांसेस हैं, वो भूल रहे बिकॉज ऑफ इग्नोरिंग मी, मुझे भूल गए। लेकिन इसके कारण ये लोग क्या किया, वो बात परपट में लिखते हैं, इवन व्हेन अ लिविंग एंटिटी इज प्रोमोटेड टू वैकुंठ, अगर वैकुंठ लोक भी चला जाए, देयर इज स्टिल द चांस दैट ही मे कमिट ऑफेंस। तो सोचने रहे वैकुंठ में भी जाके ऑफेंस होगा क्या, तो यस, हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज फ्री विल है, देयर इज अ चांस। बट द डिफरेंस इज दैट व्हेन वन इज इन वैकुंठा प्लेनेट, even if by chance one commits an offense, is protected by the Lord। लेकिन this is remarkable fact in the dealing of the Lord and servitor। By mistake, the doorman held the sages from entering Vaikuntha Lok, but because they were engaged in transcendental service to the Lord, their annihilation was not expected by advanced devotees। तो बोलते हैं कि दो दो एंगल से भगवान बता रहे हैं कि भगवान दोनों की रक्षा करते हैं।
वैकुंठ लोक में है, लेकिन कई बार ऐसा होता है सिंसियर भक्त रहते हैं, लेकिन बट वो नहीं चाहते हैं कि ऑफेंस करें, बट कुछ लोग ही होते हैं ऐसे कि जो ऑफेंड हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ तो कई बार भगवान को भूल के व्यक्ति ऑफेंस कर देता है। लेकिन अगर जो सिंसियर है, लेकिन एडवांस डिवोटीज है, अगर किसी कारणवश ऐसा हो भी जाता है तो भगवान क्या करते हैं, पर्सनली प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वैकुंठ लोक में अगर किसी से अपराध होता है तो भगवान पर्सनली आके इंटरवीन करते हैं, भगवान स्वयं आए। लेकिन भगवान जब आए तो दो कारणों से आए। सबसे पहले तो चार कुमार जो कि क्या करना चाह रहे थे, भगवान के चरणों के दर्शन करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके चरणों से जो तुलसी निकल रही थी वो उनको आकर्षित कर रही थी। तो भगवान के चरणों के दर्शन करना चाह रहे थे और उनको रोक दिया गया। तो भगवान ये दिखाने के लिए आए कि अगर कोई मेरे लिए, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं परपट में कि अगर कोई डिवोटी भगवान की तरफ जाना चाहता है, लेकिन भगवान के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन भगवान उस डिवोटी के लिए उस डिवोटी से ज्यादा करना चाहते हैं। लेकिन द लॉर्ड इज सो मर्सीफुल दैट इवन इफ देयर इज सम इम्पेडमेंट फॉर अ डिवोटी, एक भक्त के लिए भक्ति करने में अगर कुछ इम्पेडिमेंट है, he himself manages matters in such a way that devotee is not bereft of having audience at his lotus feet। ये दिखाने आए कि अगर कोई भक्त मेरी तरफ बढ़ेगा और उसको कोई इम्पेडिमेंट आएगा, तो ऐसे इम्पेडिमेंट लॉ ऑफ कर्मा द्वारा गवर्न नहीं किए जाते हैं। भगवान पर्सनली आते हैं, वहां इंटरवीन करते हैं ताकि उसको जो भी इम्पेडिमेंट है वो उससे ऊपर उठ सके। इसका एग्जाम्पल आता है कि चैतन हरिदास ठाकुर थे। तो हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी आप मंदिर अगर जो गए हैं जानते हैं, तो वहां पे किसी और देश के, किसी और कास्ट के, लेकिन किसी और धर्म के लोगों को एंट्री अलाउड नहीं। तो हरिदास ठाकुर थे भगवान के विशेष भक्त, शुद्ध भक्त, तो उनको एंट्री नहीं मिलती थी। लेकिन लेकिन वो ऐसे भक्त थे कि डेली भगवान का 192 राउंड चैंटिंग करते थे। 192 राउंड्स डेली भगवान का चैंटिंग करते थे। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, जगन्नाथपुरी का प्रसाद, जगन्नाथ जी को भोग लगा हुआ प्रसाद लेके आते थे और हरिदास ठाकुर को देते थे। स्वयं भगवान अपना प्रसाद ऐसे भक्त के लिए लेके आ रहे हैं। तो भगवान ये दिखाते हैं कि अगर कोई भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है, कुछ करना चाहता है भगवान के लिए, लेकिन चाहे मटेरियल कंडीशन कैसे भी हो उसकी, लेकिन भगवान पर्टिकुलरली क्या करते हैं, एंडेवर करते हैं। इट इज ऑल्सो here in Srimad Bhagavatam, we also find the same behavior of the Lord. His devotees were prevented from seeing his lotus feet, but the Lord came to see them on the same lotus feet for which they aspired for. और दूसरा, अकेले नहीं आए भगवान, है कि नहीं, किसके साथ आए, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी जी। भगवान बोलते हैं, ओ ग्रेट सेजेस, आई अप्रूव ऑफ द पनिशमेंट दैट यू हु आर डिवोटेड टू मी हैव मेटेड आउट देम। भगवान कह रहे हैं कि आई अप्रूव, तो फिर प्रोटेक्शन कैसे किया जय विजय का, वो आगे आएगा। ठीक है, तो आई अप्रूव, है कि नहीं, जो भी आप लोगों ने पनिशमेंट दिया है आई अप्रूव, आप लोगों ने ठीक किया, ठीक, बिकॉज इन्होंने आपके प्रति अपराध किया। अब भगवान बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, टू मी द ब्राह्मणा इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट बिलीवेड पर्सनैलिटी। मेरे लिए जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वो कास्ट वाले ब्राह्मण नहीं, लेकिन खुश मत होइएगा अगर आप शुक्ला है, पांडे हैं, लेकिन मिश्रा है, त्रिवेदी है, कास्ट ब्राह्मण की बात है। ब्राह्मण मतलब गुणों से जो ब्राह्मण है। और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, ब्राह्मण मतलब सिंपल वर्ड में देखिए, ब्रह्मेचरति इति ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, लेकिन ब्रह्म को जो जानता है वो एक्चुअल में ब्राह्मण है। तो जो डिवोटीज होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो तो क्या करते हैं, वो भगवान को जानते हैं। इस भगवान के तीन फीचर होते हैं, लेकिन एक इम्पर्सनल फीचर, एक परमात्मा, और एक पर्सनल फीचर भगवान। तो जो डिवोटीज होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान को जानते हैं। तो भगवान को जानने के कारण क्या होता है, वो नेचुरली भगवान के इम्पर्सनल फीचर को भी जानते हैं। कोई भी भगवान का भक्त है वो एक तरह से ब्राह्मण ही है।
तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, टू मी द वैष्णवास, द ब्राह्मणस इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट बिलीवेड पर्सनालिटी। मेरे लिए सबसे बिलीवेड, लेकिन भगवान बोल रहे हैं बिलीवेड है कौन? वैष्णवास, ब्राह्मणस। द डिसरेस्पेक्ट शोन बाय माई अटेंडेंट्स, चाहे कोई मेरा अटेंडेंट भी है, लेकिन जो मेरे अटेंडेंट थे, ये सब मैंने ही तो एंगेज कर रखा था, लेकिन इनको हैज एक्चुअली बीन डिस्प्लेड बाय मी। भगवान बोल रहे हैं जो डिसरेस्पेक्ट मेरे अटेंडेंट ने किया है, एक्चुअली मैंने किया है। लेकिन ऐसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी लेना। लेकिन ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई तो अरे नीचे वाले गड़बड़ कर दिए। बट अल्टीमेटली भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इवन उनके डिवोटीज के द्वारा अगर कुछ हो रहा है, भगवान उसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। बिकॉज द डोरमैन आर माई सर्वाइटर्स, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान के हम दास बनते हैं तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भगवान के दास बनने का भी एक क्वालिफिकेशन है, लेकिन एक एटीट्यूड, एक बिहेवियरल। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो भगवत गीता आप 12th चैप्टर पढ़ेंगे, तो भगवान बताते हैं कि कौन मुझे बहुत प्रिय है। आप में से पढ़ा है किसी ने भगवत गीता 12th चैप्टर? वहां पे 7-8 वर्ष में भगवान बताते हैं कौन मुझे विशेष तरह से प्रिय है। तो वहां पे ज्यादातर जो चीजें बता रहे हैं वो बिहेवियरल चीजें बता रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा बिहेव करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, कोई ऐसा सोचता है मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा बिहेव करना मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन तो डिवोटी या सर्वाइटर बनने का मतलब है अपने अंदर बिहेवियरल बदलाव लेके आना। आई टेक दिस टू बी एन ऑफेंस बाई माई सेल्फ, therefore I seek your forgiveness for the incident that has arisen। भगवान क्या बोल रहे हैं? therefore I seek your forgiveness for the incident that has arisen। भगवान भी फॉरगिवनेस मांगने में पीछे नहीं हट रहे हैं। भगवान सॉरी बोल रहे हैं किस लिए? जो उन्होंने किया ही नहीं, लेकिन दिखा रहे हैं आचरण, एक लीडर कैसा होता है, लेकिन एक मास्टर कैसा होता है कि नहीं? और जस्ट बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तो भगवान ने बोला कि ब्राह्मणस आर वेरी डियर टू मी। नेक्स्ट, a wrong act committed by a servant lead people in general to blame his master, just as a spot of white leprosy on any part of body pollutes all the skin। जैसे एक white लेप्रोसी का दाग आता है और धीरे धीरे पूरे स्किन को पॉल्यूट करता है, उसी प्रकार से अगर सर्वेंट्स कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन तो लोग कैसे देखते हैं कि इनके मास्टर ने ठीक से ट्रेन नहीं किया, इनके टीचर ने ठीक से ट्रेन नहीं किया। लेकिन सो अगर हम कुछ गलत आचरण करते हैं तो लोग कैसे देखेंगे कि हरे कृष्णा वाले ऐसे हैं? ठीक है। क्या बोलेंगे? ये हरे बोलते होंगे, सुना होगा आप लोगों ने, ये तुम इस्कॉन वाले सब ऐसे ही, हरे कृष्णा वाले ऐसे। हरे कृष्णा सभी हैं क्या? लेकिन इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन केयरफुल किस लिए? कि हमारा हमारा आचरण अच्छा हो, लेकिन एटलीस्ट बेटर हो। लेकिन अच्छा मतलब परफेक्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन समय लगता है। लेकिन कल जहाँ थे उससे धीरे धीरे ग्रोथ होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि यार हरे कृष्णा में जाके इसमें बदलाव आया है। और बदलाव किस चीज, किस प्रकार का बदलाव? बिहेवियरल बदलाव। लेकिन यही मैं बता रहा था, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं व्हाट्स मेक अ डिवोटी डियर टू कृष्णा। देखो, जो डिवोटीज ऐसी भक्ति करते हैं, भक्ति करने का मतलब क्या है, सिम्टम क्या है कि हमारे आचरण में धीरे 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 चेंज आए। हम कैसे सोचते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, लेकिन मन से, मन में जो चीजें चलती हैं उसमें चेंज आए। वचन में जिस तरह से हम वचन बोलते हैं उसमें बदलाव है।
और कर्मों में बदलाव आया, लेकिन एक्शंस, थॉट, माइंड, वर्ड्स एंड एक्शन, मनसा कर्मण वाचा, इस तीन लेवल पे, स्तर पे बदलाव आना चाहिए, है कि नहीं? तो कैसा बदलाव? भगवान बोलते हैं जो नॉन एनवियस, ईर्ष्यालु नहीं होता सबसे, मुझे बहुत प्रिय है, जिसके अंदर कंपैशन होता है। लेकिन कंपैशन, कई बार ऐसा सोचते हैं कि कंपैशन शो करने के लिए हमें मदर टेरेसा बनना पड़ेगा। नहीं, अगर आप, चिड़िया आ रही है कि नहीं, आप उसको डेली भगवान का प्रसाद कुछ बच जाता है, उसको दे दीजिए। दिस इज कंपैशन। हम्बल, है कि नहीं? व्यक्ति हम्बल होना चाहिए, हम्बल सोच में, सबसे पहले तो। कई बार लोग सोचते हैं कि हम्बल कैसे होते हैं, एक्शन में। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, एक्सटर्नली बहुत सॉफ्ट बोल दिया तो इसका मतलब हम्बल है, लेकिन धीरे बोल दिया तो इसका मतलब हम्बल है नहीं। लेकिन हम्बल सोच में होना चाहिए। क्या सोच में? कि आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, लेकिन आई एम फॉलन, स्टिल आई हैव गॉट सो मच मर्सी ऑफ द लॉर्ड, आई डू नॉट डिजर्व इट, लेकिन स्टिल आई एम गेटिंग सो मच। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह से सोचता है, कैसे पता चलता है कि सोच में व्यक्ति हम्बल हो रहा है? लेकिन वो हमेशा सोचता है कि जो भी कुछ हो रहा है, मैं डिजर्व नहीं कर रहा, आई एम गेटिंग सो मच, है कि नहीं? देन व्हाट आई डिजर्व। और दूसरा व्यक्ति कैसे सोचता है? सोचता है कि भाई मुझे तो ये सब, आई डिजर्व एवरीथिंग, है कि नहीं? तो हो सकता है वो बोले बहुत सॉफ्ट में, मीठा, है कि नहीं? लोग बहुत एक्शन वर्ड्स, सोफिस्टिकेट तरीके से बोलना सीख लेते हैं, लेकिन सोच में हम्बल नहीं हो पाते हैं, है कि नहीं? तो सोच में ये वो अपनी रियलिटी जानता है, वो अपना पास जानता है, वो कहाँ था वो जानता है। लेकिन एक बार एक व्यक्ति था, तो एक सेठ जी के यहाँ सेवा करता था। तो धीरे धीरे सेवा करते करते सेठ जी उससे बहुत प्रसन्न हुए, और धीरे धीरे उसको अपनी कंपनी का मालिक बना दिया। अब जैसे उसको मालिक बनाया, बाकी जो कंपनी में लोग तो बड़े एनवियस थे कि भाई ये सेवा करता था, इसको ऊपर चढ़ा दिया और हमें तो पीछे रख दिया। नहीं होता, कई बार किसी को स्पेशल फेवर मिल जाता तो बाकी लोग एनवियस हो जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो कारण होगा, है कि नहीं? सबसे पहले ही आता है कि एनवियस हो जाता है उसको कैसे, है कि नहीं? तो सबने जाके कंप्लेन की, तो देखा कि इसके अंदर कुछ तो फॉल्ट निकालते हैं, बट देखा कि कोई फॉल्ट ही नहीं थी। तो फिर जाके उन्होंने क्या किया, देखा कि एक फॉल्ट थी उस व्यक्ति के अंदर, कि डेली क्या करता था, डेली दोपहर में लंच टाइम में जाता था, एक अलग बिल्डिंग में एक कमरा था, अंदर से लॉक करता था, आधा घंटा बैठता था, फिर खुल के बाहर आ जाता था। तो सबने, सबको लगा कि जरूर कुछ ना कुछ कर रहा है, उस कमरे में जाके पैसे निकाल के ले जाता है और वहां रखता है, जरूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सबने कंप्लेन कर दिया, सेठ जी को डाउट आया, सेठ जी भी गए। तो सेम सब फॉलोअप करते रहे, जैसे ही वो निकला, दूसरे बिल्डिंग में पहुंचा, कमरे में गया, लॉक किया अंदर से, सारे पहुंच गए, सब खटखटाने लगे, खोलो खोलो दरवाजा, हमें पता चल गया, हमने तुम्हें पकड़ लिया है। सेठ जी ने बोला कि भाई तुम, ये लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तुम बताओ क्या है। तो देखे कि उसके कमरे में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। तो उसने बोला, देखा, हमने तो बोला ही था संदूक रखा है, इसमें सारा पैसा ला के रखता है ये, सोना वोना। तो सबने बोला खोलो खोलो, वो मना करने लगा कि मत खुलवाइए इसको, प्लीज मत खुलवाइए। सबने बोला नहीं, इसको खोलना पड़ेगा। सेठ जी ने बोला खोलना पड़ेगा। उसने किसी तरह से ला के खोला उसको। तो जैसे ही खोला, तो उसमें से देखा कि क्या निकला, उसके पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, पुरानी कंबल पड़ी हुई है। लेकिन सेठ जी ने पूछा, सारे हैरान रह गए। सेठ जी ने पूछा कि ये क्या है भाई? तो उसने बोला कि सेठ जी, जब ये मेरे कपड़े वो हैं, जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आपसे मिला था, तो उस टाइम की ये मेरे कपड़े हैं, है कि नहीं? मेरी क्या कंडीशन थी। मैं यहाँ पे आता हूँ और डेली इसको देखने का प्रयास करता हूँ और याद करने का प्रयास करता हूँ कि मेरी कंडीशन क्या थी और आज आपने मुझे कहाँ तक पहुंचाया है। तो मैं नेचुरली हम्बल रह सकूं, है कि नहीं? ये अभिमान मेरे सर पे ना चढ़े, ये पद, पोस्ट, पोजीशन, धन, वैभव, ये मेरे सर माथे पे ना चढ़े, इसलिए मैं इसको निरंतर याद करता हूँ। मैं कहाँ था, लेकिन मैं आज जहां पे भी हूँ, आपकी कृपा से है। तो इसे बोलते हैं ह्यूमिलिटी एट हार्ट, है कि नहीं? तो फर्स्ट वी शुड ट्राई टू बिकम हम्बल एट हार्ट। तो इस तरह से भगवान अलग अलग गुण बताते हैं, है कि नहीं?
बिहेवियरल, लेकिन तो इसलिए हमें चेक करना चाहिए, लेकिन पूछना भी चाहिए किसी से कि डू यू सी दैट कुछ मुझे बिहेवियरल चेंज करने की आवश्यकता है क्या। फिर आगे बोलते हैं भगवान। 6 वर्स, एनीवन इन द एंटायर वर्ल्ड इवन डाउन टू चांडाल, लेकिन इवन डाउन, पूरे संसार में, इवन चांडाल हु लिव्स बाय कुकिंग एंड ईटिंग द फ्लेश ऑफ द डॉग। चांडाल उसको बोलते हैं जो डॉग ईटर्स होते हैं, लेकिन अगर आप मॉडर्न टर्म्स में देखें तो चाइना में जो लोग हैं वो क्या है, चांडाल हैं लोग, लेकिन कुत्ता मार के खाते हैं, भारत में भी कई जगह कुत्ता मार के खाते हैं। इज इमीडिएटली बोल रहे हैं एनीवन, इवन चांडाल भी हो जो कुत्ता मार के खाता है, लेकिन is immediately purified if he takes bath in hearing through the ear the glorification of my name, fame, etc. Now you have realized me without doubt, therefore I will not hesitate to lop off my own arms if it conducts is found hostile to you. भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे नेम फेम ग्लोरीज की चर्चा सुनता है, इवन चांडाल भी प्यूरिफाई होता है। आप तो ब्रह्मवादी थे, आप तो एडवांस डिवोटीज हो गए हैं, लेकिन और आपके प्रति अपराध, अगर ये मेरा हाथ भी कुछ आपके प्रति हॉस्टाइल चीजें करता है तो आई कैन चॉप ऑफ माई दिस हैंड। भगवान बोल, परपट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सब जगह हुए, आज संडे है, संडे क्लास रखना चाहिए क्या हमें? यस प्रभु जी। संडे क्लास रखना चाहिए 12-1 बजे। चले थके रहते हैं, लेकिन कहाँ सुबह सुबह 7 बजे तो जल्दी है। 4, 4:30, 7 बजे भी जल्दी लग रहा है, 7:30 बजे भी जल्दी। ध्यान से सुनिएगा, चलिए जो आए हैं ध्यान से सुनिएगा। Real purification can take place in human society if its member take to Krishna consciousness. This is clearly stated in all Vedic literature. Anyone who takes Krishna consciousness in all sincerity, even if is not again, very advanced in good behavior, is purified. कोई कैसा भी है, गंदा भी है, मलिच है, लेकिन चांडाल है, आचरण भी खराब है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं दे शुड टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन टेकिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस में अंतर है कि नहीं? है कि नहीं? क्या अंतर है? लेकिन क्या, आर यू कंज्यूमर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस और प्रैक्टिशनर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस? क्या आप भक्ति के उपभोक्ता हैं? उपभोक्ता जानते हैं, बस कंज्यूमर होता है जो कुछ पैसे देके खरीद लिए। आजकल लोग तो कैसे देता है, नेटफ्लिक्स का उपभोक्ता क्या करता है, ऐसे देखता रहता है, बढ़िया मनोरंजन, हाँ 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 हाँ। तो वैसे ही कई बार कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें ऐसे ही अच्छा लगता है, स्टिल इट्स ओके, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैसे बदलाव आएगा, सिर्फ उससे नहीं आएगा, लेकिन वी नीड टू टेक टू कृष्णा कॉन्शियस, मतलब प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, देयर इज डिफरेंस। लेकिन कंज्यूमर डिवोटी बनने में और एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी बनने में, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू वी वांट, डू वी वांट टू बिकम ए प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी, और और दिमाग से निकल गया मेरे। A devotee can be recruited from any section of human society, although it is not expected that everyone in all segments of society is well behaved. As stated in Bhagavad Gita
even if one is not born in a Brahmana family, even if he is born in a family of Chandal, if he simply takes to Krishna consciousness, he is immediately purified. In Bhagavad Gita 9 chapter verse 30-32, it is clearly stated है कि नहीं, it does not matter, है कि नहीं, सब दलित वलित ऐसा कहीं नहीं लिखा है कुछ भी, है कि नहीं। तो उन लोग कि भाई आपको दलित ही रहना है, आप इसी, ये सब क्रिएट किया गया है कि नहीं। एनी वन हु टेक्स दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस ही कैन इमीडिएटली गेट प्यूरिफाइड। इन भगवद गीता लॉर्ड कृष्णा सेज इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट इवन दो अ मैन इज नॉट वेल बिहेव्ड, इफ ही सिंपली टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अंडरस्टूड टू बी सेंटली पर्सन। अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गया है और प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको क्या मांगना चाहिए? सेंटली ही मांगना चाहिए। एज लॉन्ग ए पर्सन इज इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, there's two different relationship. In other words, a Vaishnava should not be evaluated in terms of his body. The Shastra states that no one should think the deity in the temple made of wood or stone, and no one should think that a person coming from lower caste family who has taken to Krishna consciousness is still of the same low caste. तो अगर कोई टेम्पल के डीटीज को पत्थर की तरह देखता है, मार्बल की तरह देखता है, लकड़ी की तरह देखता है, तो अपराध माना गया है। और कोई एक वैष्णव को कैसे देखता है? ये लो कास्ट का है कि नहीं, ये लो बर्थ का है कि नहीं, एक्सटर्नली जज करता है, उसके शरीर के बेसिस पे देखता है उसको, है कि नहीं। तो क्या बोला गया है? इट इज ऑल्सो फॉरबिडन। These attitudes are forbidden because anyone who takes to Krishna consciousness is understood to be fully purified. Is at least engaged. तो बोलेंगे कहाँ प्यूरिफाई हुआ? हम तो कई भक्त से मिले हैं प्रभु जी जो प्यूरिफाई नहीं हुए, बट दे आर एटलीस्ट इंगेज। लेकिन एक व्यक्ति गंदा है और दूसरा एटलीस्ट नहा रहा है, गंदा है लेकिन नहाना चालू कर दिया है, तो अब क्या उसको भी बोलेंगे अरे क्या गंदे हो गंदे हो? अरे नहाना चालू कर दिया ना, अब चुपचाप रहो, धीरे धीरे प्यूरिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्लिनजिंग प्रोसेस में आ गया है कि समझ तो गंदा गंदगी है उसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा गंदा लगा क्या है, लेकिन एटलीस्ट शावर के नीचे खड़ा हो गया, अब धीरे धीरे पानी आ रहा है, धीरे धीरे साफ हो रहा है, लेकिन समय लगेगा। बीच में थोड़ा शावर के नीचे जाता है, फिर थोड़ा बाहर आ जाता है, थोड़ा गंदगी लगा लेता है, लेकिन फिर भी फिर जा रहा है शावर के नीचे, तो हो जाएगा धीरे धीरे, है कि नहीं। Seriousness, he is to be understood as already purified, and Krishna is ready to give him protection by all means. The Lord assures herein that he is ready to give protection to his devotee, even if there is need to cut off part of his। भगवान बोलते हैं कि अगर अपना हाथ भी काटना पड़े भक्त की रक्षा के लिए, लेकिन तो मैं काटने को तैयार हूँ। अगला श्लोक देखिए। भगवान बोलते हैं द लॉर्ड कंटिन्यूड बिकॉज आई एम द सर्वाइटर ऑफ माई डिवोटीज, क्योंकि मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूँ। My lotus feet have become so sacred that they immediately wipe out all sins. तो मेरे लोटस फीट इतने सेक्रेट क्यों बने हैं कि उसके चरणों पे ध्यान करने से लक्ष्मी जी वहां रहना चाहते हैं, सारे भक्त लोग वहां अच्छी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कोई मेरे चरणों का ध्यान करता है तो उसका सारा पाप खत्म हो सकता है। लेकिन वो भगवान बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ है, कैसे पॉसिबल हुआ ऐसा? जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं भक्तों की सेवा करता हूँ इसलिए। तो मेरी ग्लोरीज इसलिए है क्योंकि मैं भक्तों की सेवा करता हूँ, उनकी सेवा करके एक्चुअल में मुझे ग्लोरीज प्राप्त हो रही। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूँ और भक्तों की कृपा से एक्चुअल में मेरी महिमा बढ़ रही है, लेकिन भक्तों की कृपा नहीं मिले। परपट, द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज डिवोटी इज ट्रांसेंडेंटली ब्यूटीफुल एज द डिवोटी थिंक्स दैट इट इज। भक्त क्या सोचता है जो ओरिजिनल भक्त होता है? लेकिन he thinks that it is due to being a devotee of the Lord that he is elevated in all good qualities। क्योंकि वो भगवान का भक्त बन रहा है, उसके कारण जो भी उसके लाइफ में अच्छा है, जो भी गुड क्वालिटीज है उस कारण आ रही है। सो द लॉर्ड ऑल्सो थिंक्स दैट इट इज बिकॉज ऑफ हिज डिवोशन टू द सर्वाइटर। भगवान की ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज इसलिए इंक्रीज हो रही है बिकॉज वो भक्तों की सेवा ठीक से करते हैं। भगवान ऐसे देख रहा है, क्या करते हैं? अपने भक्तों की सेवा ठीक से करते हैं, इसलिए उनकी ग्लोरीज बढ़ रही है। In other words, as the devotee is always anxious, जो भी डिवोटी है सब, ऐसे डिवोटी is always anxious to render service to the Lord,
सो द लॉर्ड इज एवर एंशियस टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड डिवोटीज। लेकिन जितना अगर आप एंशियस हैं भगवान को सर्व करने के लिए, आपसे ज्यादा भगवान एंशियस रहते हैं, इस भक्त के लिए मैं क्या करूं। लेकिन नहीं होता, कई बार कोई हमारे लिए कुछ करता तो नहीं लगता है कई बार कि यार इसने मुझे इतना दे दिया, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो भगवान तो कितने लाखों गुना ज्यादा सोचते हैं ये सब चीजें। लेकिन आप पुष्प सोच, एक पुष्प दे दो ना भगवान को, भगवान कहते हैं, इसने मुझे पुष्प दिया, अब इसका पूरा जीवन कैसे सुगंधित करूं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। इसकी इससे परफ्यूम की कंपनी खुलवा दूं क्या, सोचते रहते हैं कैसे। इस इसने मुझे खाना दिया है कि नहीं, केला खिलाया, इसने मैंगो खिलाया मुझे, इसको मैं मैंगो आइसक्रीम कैसे खिलाऊं। लेकिन रेसिप्रोकेट, भगवान जानते हैं क्या पसंद है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से आ जाएगा। लेकिन सोचते रहते हैं भगवान अरेंज करने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है, आप जब टेंशन में रहते हैं तो सिर्फ आप टेंशन में रहते हैं, भगवान भी सोचते हैं कि यार मेरा भक्त टेंशन में है, कैसे इसको अपलिफ्ट करूं। लेकिन योर एंजाइटी इज नॉट योर्स एंजाइटी व्हेन यू बिकम अ डिवोटी। कृष्णा ऑल्सो थिंक्स अबाउट लेकिन एवरीथिंग। स्पेशली ऐसा भक्त है जो बहुत एंशियस रहता है भगवान को सर्व करने के लिए, उसके लिए तो बहुत ज्यादा करता है भगवान। The Lord admit herein that although he certainly has the quality that anyone who receives a slight particle to the dust of its lotus feet become at once a great personality, this greatness is due to his affection for his devotees. भगवान बोल रहे हैं कि द लॉर्ड कैनॉट टॉलरेट, इसलिए भगवान टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे दो प्रिंसिपल बताए गए। लेकिन एक तो चांडाल वाला, लेकिन कि कोई कैसा भी हो वो प्यूरिफाई हो सकता है भगवान की भक्ति करके। और दूसरा भगवान अ, कैसे भक्त वत्सल है। तो चांडाल है कि नहीं, क्या चांडाल भी, कई बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान की किस क्वालिटीज को ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है कि नहीं। नहीं लगता कई बार कह रहे हम तो आए अभी तक गुस्सा ठीक नहीं हुआ हमारा, है कि नहीं, ये क्वालिटी तो नहीं डेवलप नहीं हुई, है कि नहीं, चैंटिंग करने से ये तो नहीं हुआ, है कि नहीं। तो अभी भारतीयों के साथ क्या है कि भारतीयों के पास ऑलरेडी पहले से बहुत नॉलेज है। लेकिन एक बार एक टीचर थे तो उनके पास एक मृदंगा का स्टूडेंट गया, तो बोले कि भाई हमें मृदंग सिखा दीजिए। लेकिन मृदंग सीखने के लिए टीचर चाहिए होता ना, तो बोले कि मृदंग सिखा दीजिए। तो बोले कि भाई आपको आता है क्या मृदंग, तो बोले कि हाँ मुझे आता है, काफी कुछ आता है मुझे। तो कितना फीस लगेगा, बोले 200 रुपये पर महीने पर दिन का। दूसरा व्यक्ति गया उनका दोस्त, बोले कि मृदंग सिखा दीजिए, बोले आपको आता है क्या मृदंग, बोले कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो एकदम जीरो बटा सन्नाटा हूँ। तो बोले ठीक है 100 रुपये लगेगा। दूसरा बोला कि अरे मुझे तो, और बोले कि तुम एक महीने में सीख जाओगे। दूसरे को, जो पहला वाला था उसको बोले तुम्हें 2 महीने लगेंगे, 200 रुपये 2 महीने लगेंगे। पहले वाले को बोला 1 महीने में सीख जाओगे 100 रुपये में। दूसरा वाला हैरान कि अरे ये कैसे। पहला वाला हैरान कि भाई मुझे तो आता है तो मुझे तो कम समय लगना चाहिए ना, अब मेरे से कम फीस लेना चाहिए, मेरे से ज्यादा फीस ले रहे हैं, मुझे ज्यादा समय लगेगा, इसको बिल्कुल नहीं आता है। इसको तो ज्यादा समय लगना चाहिए, उससे ज्यादा फीस लेनी चाहिए। तो गए जाके पूछा, लेकिन तो उन्होंने पूछा तो बोला कि भाई देखो तुम्हें आता है, बट मुझे पता नहीं तुम्हें क्या आता है। तो सबसे पहले जो तुम्हें आता है वो मैं भुलवाऊं, कुछ ऐसी चीजें करवाऊंगा जिससे वो भूलो तुम सबसे पहले। क्योंकि अगर तुम्हें आता है तो तुम प्रॉपरली जो मैं सिखाऊंगा उसको हार्ट से नहीं ले पाओगे। ठीक है, फुल हार्ट से उसको ले ही नहीं पाओगे तुम। तो सबसे पहले तो उसको भूलना पड़ेगा, है कि नहीं, फिर उसको हार्ट से लेना पड़ेगा। इसलिए आप देखें भारत में लोग ऑलरेडी बहुत कुछ सुने हुए हैं भक्ति के बारे में, है कि ना, फेथ के बारे में कई कहानियां, कई सारे लोग, लेकिन कई सारी चीजें। तो इसलिए भारत के लोग इतनी जल्दी से सिंसर नहीं होते।
लेकिन सीरियस नहीं लेते हैं। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन जिन जहां बिल्कुल नहीं पता है वहां आप कृष्णा कॉन्शियस देंगे, लोग तुरंत। लेकिन इवन कितने भी, सही बता रहा हूँ, कितने भी वो हों, है कि नहीं, पिछड़े उससे, सिविलाइजेशन से, है कि नहीं, गलत कल्चर से, इफ दे टेक एंड दे टेक इट सीरियसली, है कि नहीं, तीव्रेन भक्ति योगेन, दे डू भक्ति विद तीव्र योग्यता, है कि नहीं, दे कैन, उनको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो हमें हो सकता है कि कई सालों लग जाए। जस्ट एग्जांपल देना दिखाना चाहूंगा कि कैसे चाइना में भी, जो कि इतना प्रीचिंग डिफिकल्ट है, चांडाल भगवान बोल रहे हैं ना, चांडाल कब बोले थे? 5,000 साल पहले। चांडाल भी भक्ति करते हैं, देखिए। तो प्रभुपाद के शिष्य कैसे जाके निकल के और उन लोग को भी भक्ति दे रहे हैं। Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare यस। तो महाराज है, ये ना इंडिया के हैं, ना इनकी टीम इंडिया की है, लेकिन जहां प्रचार करना ना वो इंडिया है। लेकिन अब भारत भूमि के लोग क्या कर रहे हैं? आप सब जानते हैं। लेकिन
कोई चलेगा अगर चला जाए चाइना? कितने लोग तैयार हैं चाइना चलने के लिए, प्रचार करने के लिए, इस कल्चर को देने के लिए? बताइए कितने लोग चलेंगे अगर एक ट्रिप बनाया जाए? डर गए सब। चलो 5 6 भक्तों ने तो इज्जत बचा ली। भारत में लोग सुबह नहीं उठ पा रहे हैं संडे को। पुरानी जनरेशन ने बहुत मेहनत किया, त्याग किया, तपस्या की चीजें क्रिएट कर दी। एंड नाउ द यंगर जनरेशन जस्ट आके अपना कृष्णा कॉन्शियस लेके उसमें बस आराम से अपना क्या जीवन का क्या है। तो आजकल लोग कभी ये नहीं पूछते कि प्रभु जी कैसे हम असिस्ट करें कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड करने में। सब अपने प्रॉब्लम से हमें इंगेज कर रखते। दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज यू एंड वी कम टुगेदर स्प्रेड कृष्णा ग्लोरीज। दिस इज द डिजायर, दिस इज द मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। दिस इज वाई लॉर्ड कृष्णा कम्स अगेन एंड अगेन, है कि नहीं? बट अभी जनरेशन क्या करती, खाली बैठ के दिस, है कि नहीं, एफडीजी, ये फलाना ढिमका, बस वही सब डिस्कशन करते रहे, डूइंग नथिंग प्रैक्टिकल। एक करताल लेके सड़क पे नहीं निकल पाते हैं। मुश्किल है बहुत। करके देखिए, करताल लेके बाहर निकल के देखिए, लगेगा कि अरे क्या कर रहे हैं ये। करके देखिए। लेकिन एक बार एक ऐसे लड़के ने बोला कि क्या करते रहते हैं आप लोग, मैंने कहा करके देखो तुम। ले आओ अभी, उस तरह हेड शेव करता हूँ, जस्ट ऐसा लुक लेके तुम सड़क पे निकल के देखो, है कि नहीं? जब लोग कि बाबा बोल देंगे इसी में हालत खराब हो जाएगा। लेकिन सो वी शुड थिंक वेयर वी नीड टू गो। लेकिन कौन सा कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो भोक्ता वाला, कंज्यूमर ऑफ कृष्णा कॉन्शियस, या प्रैक्टिशनर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस? व्हाट डू वी मीन बाय प्रैक्टिशनर? दिस, in every town and village the glories of Lord Krishna will be heard and sung. Which town we have adopted, which village we have adopted, यही है ना रियल अंडरस्टैंडिंग तो। बट वी आर नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड ourselves। हम नहीं सोच पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन और जो जो बियॉन्ड ourselves नहीं सोच पाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल रहता है कि नहीं? कई बार कई भक्त बोले कि रोज सैटरडे संडे तो रहता है, उस दिन भी क्लास रख देते हैं आप, 5 दिन तो ऑफिस करते हैं, इसलिए कई लोग नहीं आते हैं। तो क्या सोचते हैं, सैटरडे संडे तो भाई खेल कूद के लिए होना चाहिए, थोड़ा सा खेलें कूदे रिलेटिव्स के लिए थोड़ा सा। भक्ति नहीं है, भक्ति सबसे साइड में है। वो रिश्तेदार ना इज्जत करते हैं ना कुछ करते हैं, बस रिश्तेदारों के बारे में सोचते रहते हैं, लोग सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, है कि नहीं? एक ड्यूटी बोले कल कि प्रभु जी वीकेंड में मत रखा करिए कुछ, वीकेंड में सोना होता है। सो रहा है, लेकिन सोया नहीं है बेचारा युवा। सोना है, मनुष्य जीवन मिला है सोने के लिए। अब इससे ज्यादा भगवान क्या करेंगे, लेकिन लेंगे ही नहीं जब चीजों को, प्रोसेस को सिंसियरली, तो होंगी कैसे चीजें, लेकिन सो दिस इज पीपल आर डूइंग, लेकिन दे आर डूइंग आवर जॉब्स। चंद्रमा महाप्रभु ने भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है तो उसका ये कर्तव्य है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन born इन इंडिया। व्हाट? जन्म सार्थक करी करो परोपकार। इट इज नॉट ड्यूटी ऑफ ओनली यूथ, एवरी बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति कैसा भी है, इट इज ड्यूटी, धर्म है ये उसका। आपको इस पावन भूमि में जन्म दिया गया किस लिए?
जन्म सार्थक करिए, अंडरस्टैंड कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेसली, एंड देन स्प्रेड, टीच अदर्स, शेयर it with others. And if you will not spread, then who will spread? अगर हम नहीं करेंगे तो कोई तो ना कोई तो करेगा ही। लेकिन आपको पता है क्रिश्चियंस घर से घर जाके पहाड़ों में घुस गए हैं क्रिश्चियंस। देयर इज सो मच कन्वर्जन इन पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, है कि नहीं? कैसे घर डोर टू डोर जाते हैं, एंड दे आर टीचिंग समथिंग। ब्रह्म कुमारीज वाली है कि नहीं, ओल्ड ओल्ड आंटीज है, दे आर गोइंग डोर टू डोर टू स्प्रेड, है कि नहीं? मुस्लिम्स, है कि नहीं, देव केदारनाथ के पास, बद्रीनाथ के पास मस्जिद खुल गई है। एंड हिंदू क्या सोचता है? भगवान करेंगे ना। और जब पिटाई होती है तो बोलता है कि भगवान कहाँ है, आ क्यों नहीं रहे? ठीक है, व्हाट इज आवर धर्म? दिस इज आवर धर्म, बट वी फॉरगेट आवर धर्म। ठीक है, चलेंगे चाइना, बोलिए कौन चलेगा? कौन चलने के लिए तैयार है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो जो हाथ खड़ा करेंगे। पाकिस्तान चलेंगे रीचिंग करने। अभी हमें एजुकेशन मिनिस्टर के साथ एमओयू साइन हुआ है। उन्होंने बोला पूरे स्कूल में, पूरे उत्तराखंड के स्कूल्स में आप करिए प्रचार। हमारे पास टीचर कौन है? एक दो लोग तो है ही नहीं। इतने सारे लोग होने के बाद भी हम कहाँ कितना ही पहुंच पाएंगे? जितना पहुंच पाएंगे उतना जाएंगे, बाकी नहीं जा पाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन तो इसलिए अपने महीने में कुछ समय निकालना चाहिए, है कि नहीं? कुछ समय, कुछ हफ्ते में कुछ आवर्स निकालना चाहिए टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन practicing is okay, but practicing, if we are practicing but we are not preaching, then it is half work done. Okay. Preaching Krishna consciousness is very much important. There are so many souls, so much suicide, so much crime. Why it is happening? किस कौन जिम्मेदार है इसके लिए? संत जिम्मेदार है, साधु लोग जिम्मेदार है, डिवोटीज जिम्मेदार है। Why? Because they are not doing their job properly. और धर्म फैलाने वाले लोग लगे हुए हैं ना, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, अलग अलग चीजें बना रहे हैं, क्लब्स बना रहे हैं, मूवीज बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। क्या उस रफ्तार से हम धर्म फैलाने वाले लोग कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? लेकिन बल्कि उल्टा हो रहा है, धर्म बढ़ाने वाले लोग भी जाके लगे हुए हैं धर्म फैलाने के मशीनरी में, सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं उनकी। वाई? बिकॉज इट रिक्वायर सैक्रिफाइस। कैसे बढ़ेगा धर्म? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अ, धर्म बढ़ नहीं रहा? भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रखी है? अपने डिवोटीज को दे रखी है। इट इज आवर ड्यूटी, लेकिन टू स्प्रेड गुडनेस इन द सोसाइटी। एंड इफ विल नॉट स्प्रेड, सोसाइटी डिक्लाइन पे जाएगा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? एंड प्रोसेस भगवान ने बहुत सिंपल दे रखा है कि नहीं? एंड देर आर सो मेनी टेस्टिमनीज, सो मेनी केस स्टडीज, सो मेनी पीपल हैव बीन ट्रांसफॉर्म। अगर कोई उन तक पहुंच रहा है कि नहीं, कृष्णा कॉन्शियस लेके, देर सो मच। लेकिन इन आवर बेस देर आर सो मेनी डिवोटीज जो कि नशा करते थे, लेकिन दे लेफ्ट एवरीथिंग एंड दे नाउ चैंट हरे कृष्णा। बट वो आगे जाके नहीं कर रहे हैं अब। लेकिन सुबह से शाम तक साबुन बेचने में, सरफ बेचने में लोग लगे हुए हैं। क्या? रवि रंजन को। लेकिन इवन हम पेड कुछ स्कीम में निकालते हैं कि भाई हम इतना सैलरी देंगे, आप आ जाओ हमारे पास। लेकिन सर फिर तो हम उतना तो दे नहीं पाते हैं। जैसे मान लो हम 20 देंगे, उसको 25 मिल रहा है, 5,000 के लिए व्यक्ति नहीं आ पाता है। इतना सेक्रीफाइस करने का भावना नहीं रहता है।
तो ऐसे कैसे बढ़ेगा, लेकिन इट इज ड्यूटी। एंड इसको बढ़ाएंगे तभी सोसाइटी बेटर होगी, नहीं तो इसको बिना बढ़ाए हम सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई सोसाइटी अच्छी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? वी आर नॉट डूइंग आवर जॉब्स प्रॉपरली। लेकिन नहीं, पुलिस अपना अच्छे से जॉब नहीं करती तो बुरा लगता है ना। लगता नहीं कि पुलिस कैसे है, डॉक्टर्स अपना जॉब ठीक से नहीं करते तो बुरा लगता है। पॉलिटिशियन अपना जॉब नहीं करते हैं, एनटीए के प्रधानमंत्री के लिए कितना विरोध करते हैं। भक्त भी स्टेटस पे लगा रहे हैं, मैं देखता हूँ। भक्त भी, है कि नहीं? इमोशनल भक्त रील देखते रहते हैं, जो दिन भर क्या करते हैं, उधर की रील देख के इधर लगा देंगे, सरकार को क्रिटिसाइज कर देंगे। बट वो जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? कौन आगे आएगा कि नो, आई टेक जिम्मेदारी, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस? लेकिन सी, कृष्णा इज कमिंग, छोटा सा एक्ट हुआ, ही इज कमिंग, इज टेकिंग चार्ज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो लोग करप्शन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हार्ट इज अनक्लीन, है कि नहीं? सिस्टम में तो घुसा दिया, तो वी नीड सो मेनी प्रीचर, सो मेनी डिवोटीज जो सिस्टम में जाके प्रीच करें। ऐसे हमारे पास कहाँ है? कितने डिवोटीज है? बहुत रेयर, बहुत कम डिवोटीज है, है कि नहीं? कि जो जाए भाई मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री लेवल में प्रीचिंग करें। कृष्णा विल गिव यू अपॉर्चुनिटी। मैं, ये संकोच मत करिए। कृष्णा आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? आई नेवर थॉट आउट कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मिलूंगा। वो भी ऐसी जगह मीटिंग हुई हमारी, जस्ट हम गए मिलने, हम तो एमओयू साइन कराने गए थे, है कि नहीं? बट उस मिनिस्टर की पूरे उत्तराखंड स्टेट के जितने भी डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टरेट जनरल्स के साथ मीटिंग चल रही थी। सीनियर सेकेंडरी, हाई स्कूल, है कि नहीं, कॉलेजेस, जितने डायरेक्टर्स थे सारे बैठे हुए वहां पे, है कि नहीं? ओ, उसने बोला कि आइए आइए स्वामी जी, अपनी मीटिंग में बैठा दिया, चलती हुई मीटिंग में, बीच मीटिंग में बैठा दिया, ठीक है? सारे डायरेक्टर्स बैठे हुए और हम बैठे हुए हैं वहां पे, और फिर मीटिंग चल रही है और मैं देख रहा था सरकार कैसे काम करती है, क्या काम करती है। आधे घंटे पूरी मीटिंग अटेंड की हमने। उसके बाद बोलते हैं कि आप बताइए। हमने फिर सारे डायरेक्टर्स को प्रेजेंट किया। बोलता है कि स्वामी जी आप क्या ऐसा घुट्टी पिलाते हैं कि सारे आईआईटी वाले आपके पास आ जाते हैं? लेकिन सरकार भी परेशान है, करना चाह रही है बट काम नहीं हो रहा है, लेकिन बता रहे हैं सरकार बोलता है कि ये लोग ने इतना बड़ा फेस्टिवल किया था, 15,000 लोगों के लिए उद्गार फेस्टिवल किया था, नशा मुक्ति के अगेंस्ट, इतना बड़ा कैंपेन। मैंने से कहता हम लोग भी कुछ करना चाहिए, लेकिन हम लोग कुछ क्यों, डायरेक्टर को बोलता है हम कुछ क्यों नहीं करते हैं, है कि नहीं? 1 करोड़ का फेस्टिवल, 1 करोड़ 2 करोड़ ले आए ये लोग, है कि नहीं, कर लिया, हम लोग कुछ क्यों नहीं करते? तो बोलता है कि हम भी, हमारे पास भी पैसा आ जाता है बट हमारे बाबू लोग खा जाते हैं। बाबू लोग जो है वो खा जाते हैं। क्या था कि आजकल बाबा लोग ज्यादा लोग काम कर रहे हैं बाबू लोगों से। दिस इज अ रियलिटी मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जाएंगे, ये मत सोचिए वो रख लेगा आप लोग को एडवाइजर कमेटी में। आप काम करने की इच्छा है ना अगर आपके अंदर, लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को। बाकी तो सब आलसी पड़े हुए हैं लोग, है कि नहीं? सिर्फ सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, अपना 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, उनको मतलब नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर स्पिरिट है कुछ करने का, कुछ बदलाव लाने का, देयर आर सो मेनी पीपल आर लुकिंग फॉर सच पीपल। सिस्टम ऐसे लोगों पे डिपेंडेंट है, ऐसे लोग सस्टेन करते हैं सिस्टम। ये तो सारे सिस्टम्स कोलैप्स कर रहे हैं। लेकिन मिनिस्ट्री लेवल पे आपको पता है अभी यूपीएससी अगर कोई क्वालिफाई नहीं भी करता है, मेंस भी क्वालिफाई करता है ना, तो उसको सरकार ले रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेहनत करने का पोटेंशियल है, पता है? आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, होल सिनेरियो इज चेंजिंग नाउ। डोंट रन आफ्टर दीज थिंग्स, एवरीथिंग विल चेंज। लेकिन जस्ट एक सिंसियर डिजायर होना चाहिए, और सिंसियर डिजायर है तो एवरीथिंग विल फॉलो। आपको काम नहीं आता, आप किसी व्यक्ति को ला सकते हो जो कि वो काम कर सकता है, ठीक है? सो इस तरीके से है कि नहीं, जरूरत है क्या करने की? टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, है कि नहीं? एंड आवर स्प्रेडिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट
व्हाट क्रिश्चियंस आर डूइंग एज अ कन्वर्जन, लेकिन आवर स्प्रेड ऑफ कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट कि भाई आप रोटी चावल ले लो और कृष्णा क्रिश्चियन बन जाओ। नहीं, आवर स्प्रेडिंग इज कि यू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट। और कोशिश कि भाई आप अपना हृदय परिवर्तित करो, एंड हृदय परिवर्तित होगा तो समाज नेचुरली अच्छा होगा। लेकिन इफ यू आर क्रिश्चियन, बी क्रिश्चियन बट प्रैक्टिस क्रिश्चियनिटी नाइसली, लेकिन बिकम गॉड कॉन्शियस, डोंट डू करप्शन। लेकिन दिस इज आवर फिलोसफी। बट इस फिलोसफी को प्रोपोगेट करने के लिए लोग चाहिए, बट कौन कर रहा है? देर इज सो मच स्ट्रगल इन पर्सनल लाइफ ओनली। लेकिन ऑफकोर्स सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन बट एटलीस्ट सब प्रयास तो कर सकते हैं प्रैक्टिस करने का। लेकिन अगर कुछ लोगों के अंदर ये भावना आती है कि नो, आई शुड डू समथिंग, दे थिंक बियॉन्ड देयर लाइफ, जीवन, मनुष्य जीवन को वो अपने बियॉन्ड देखते हैं अगर, लेकिन वो समझते हैं कि मनुष्य जीवन में कुछ मीनिंगफुल भी किया जाना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट कि भाई सिर्फ जॉब किया, कमाया, खाया, सो गए, फिर सैटरडे संडे भी सो गए, लेकिन उनके लिए नहीं। लेकिन जो समझते हैं कि भाई मनुष्य जीवन है, इतना एनर्जी है, मैं जीवन के साथ कर क्या रहा हूँ, लेकिन मैं अपने टाइम के साथ कर क्या रहा हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग मीनिंगफुल, उनके लिए है। लेकिन हम जब कॉग्निजेंट में मैं जॉब करता था, तो एवरी सैटरडे, है कि नहीं, छुट्टी होती थी हमारी, लेकिन हम, कंपनी ऑप्शन देती थी, एवरी सैटरडे हम अनाथालय में जाते थे पढ़ाने। लेकिन और संडे जाते थे मंदिर में सेवा कर। लेकिन मंदिर में हम ऐसे नहीं जाते थे कि बस गए प्रसाद खाया, नो, सेवा करते थे जाके। तो ज्यादातर लोग क्या हो गए अभी, धीरे धीरे उपभोक्ता। लेकिन खाली है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, पीपल वांट टू स्लीप, निद्रा, आलस। इसलिए, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमें अपने जीवन में कर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। लेकिन ऐसा थॉट आता है कि जब सब लिखा ही है तो फिर हमें कर्म करने की जरूरत है क्या? प्रश्न आता है। सब डेस्टाइन ही है, लेकिन भागवत में श्लोक आता है कि भाई जितना आपको लिखा है उतना मिलेगा ही, लेकिन जो नहीं लिखा है वो नहीं मिलेगा। जब मिलेगा ही तो कर्म क्यों करना? प्रश्न आता है ना। जब लिखा है कि प्रचार हो ही जाएगा तो हो ही जाएगा, मेहनत क्यों करना? काहे टेंशन लेते हैं? इतना टेंशन काहे लेते हैं? क्या? वंशिका माता जी, काहे इतना टेंशन? रवि रंजन को, स्वाति माता जी, काहे इतना टेंशन? यही फिलोसफी है। नहीं, तो इसलिए शुड बी एंडेवर और डिपेंड ऑन डेस्टिनी। अगर हैप्पीनेस अपने आप ही जाएगा तो फिर हम मेहनत ही क्यों करें? श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर 18 चैप्टर बोलता है दैट मटेरियल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस सबके जीवन में ऑटोमेटिकली आता है। अगर ऑटोमेटिकली आएगा तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नहीं? कोई भी जीवन में फल आता है तीन कारणों से, है कि नहीं? कर्म, हमारा प्रेजेंट एक्शन, दूसरा होता है दैव, डेस्टिनी, या पास्ट, हमारे पास्ट एक्शन के जो फ्रूट्स हैं दैव के रूप में आते हैं, और तीसरा है काल। तो कर्म हमारा क्या हो सकता है? जैसे किसान का एग्जांपल लेंगे, तो किसान का क्या है कि भाई किसान का कर्म क्या है? खेती करना और बीज डालना, कर्म है। बट डेस्टिनी क्या है? बारिश, है कि नहीं? हवा चलना, बीज, बारिश होना, सही बारिश, सही मात्रा में बारिश होना, वो उसके हाथ में नहीं है कि नहीं? और तीसरा क्या है? काल, समय। लेकिन एक समय लगेगा उसको उसको होने में, तब जाके रिजल्ट आएगा। तो
हाँ, डेस्टिनी में हो सकता है लिखा भी हो, है कि नहीं, कि भाई ये आएगा, लेकिन अगर वो कर्म नहीं करेगा, वो बीज नहीं डालेगा, तो फसल उगेगी क्या? डेस्टिनी में अगर किसी के लिखा हो कि भाई ये बहुत सक्सेसफुल होगा, लेकिन है कि नहीं, इसको बहुत खेत खेत में इसमें बहुत हरियाली आएगी, बहुत बस बहुत अन्न निकलेगा, लेकिन वो बीज ही नहीं डाला, तो डेस्टिनी, बारिश भी हुई, डेस्टिनी वर्क किया, बारिश हुई, है कि नहीं, समय भी दिया गया, लेकिन लिखा था बहुत निकलेगा, लेकिन क्या निकलेगा, बहुत प्रकार की वीड्स निकलेंगी खेत में, निकलता तो है ही कुछ ना कुछ, है कि नहीं, बिना निकले तो नहीं रहता, वीड्स निकलेगी, घास फूस, है कि नहीं, अब जाके खेती अगर किसी ने की है तो देखिए, और अगर सही कर्म करेंगे, एक्शन बीज करेंगे, तो फिर उसके हिसाब से क्रॉप निकलेगा। तो इसलिए कर्म बहुत जरूरी है। बट खेती ने किसान ने खेती करी, लेकिन कर्म कर दिया, बीज डाल दिया, बट दैव उसके हाथ में नहीं है, लेकिन उसका दैव, पास कर्मों के एक्शन उसके कैसे हैं उसको नहीं पता, लेकिन पता चला इस साल बारिश ही नहीं हुई, लेकिन या समय खराब चल रहा है, समय फेवरेबल नहीं है। तो इसलिए हमारा फोकस क्या होना चाहिए, कर्म करने में। प्रभुपाद बोलते थे, अ लायन कैन नॉट स्लीप, ऐसा नहीं हो सकता कि एक शेर है वो सोया रहे, एक्सपेक्ट करे कि डियर उसके मुंह में अपने आप आ जाए। लायन मस्ट एंडेवर टू हंट, बट अगर लिखा है तो उसको मिलेगा उसका शिकार, और अगर नहीं लिखा है तो ऐसा होता है कई बार, दो दो तीन दिन तक शेर भूखा रहता है, कोई शिकार नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके आते ही सब डर के भाग जाते हैं। लेकिन अगर एंडेवर ही नहीं करेगा, सोचेगा कि जब लिखा ही है आज तो मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, है कि नहीं। एंडेवर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, है कि नहीं। सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्शन, नॉट पैसिविटी। शास्त्र जब मना करते हैं तो एंडेवर के लिए मना नहीं करते हैं, ओवर एंडेवर के लिए मना करते हैं, लेकिन डिफरेंस है एंडेवर में और ओवर एंडेवर में। ओवर एंडेवर के लिए क्यों मना करते हैं? बिकॉज व्यक्ति क्या होता है फिर, वो सोचता है कि मैं ज्यादा एंडेवर करूंगा तो ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा, और ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा तो मैं ज्यादा मटेरियल चीजें प्राप्त कर लूंगा, ज्यादा मटेरियल चीजें प्राप्त करूंगा तो मैं ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। तो शास्त्र इस साइकिल को क्रिटिसाइज करते हैं, बट आपके मेहनत करने को, हार्डवर्क को, एंडेवर को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, है कि नहीं। ये जो उससे बिलीफ आ जाता है कि मटेरियल चीजें ज्यादा मिल जाएंगी तो आई विल बी हैप्पी, इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, है कि नहीं। उस इस बिलीफ के कारण व्यक्ति क्या करता है, जो मनुष्य जीवन है कि नहीं, जो कि बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, उस उससे जो उसको यूटिलाइज करना चाहिए जिस पर्पस के लिए, व्यक्ति क्या करता है, उस पर्पस के लिए यूटिलाइज करना छोड़ देता है। हो गया, है कि नहीं, क्या करेगा, सोचेगा भाई मैं माला करूंगा तो इतना टाइम जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, पढ़ ही लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा और मेहनत कर लेता हूँ, थोड़ा और कॉलिंग कर लेता हूँ, थोड़ा और पैसा कमा लेता हूँ, है कि नहीं। बट होगा नहीं, कर लिया उसने, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, है कि नहीं, हमारे स्पिरिचुअल जो चीजें हैं, यू वी नीड टू वर्क ऑन दैट, है कि नहीं। और कैसे पता चलेगा हम ओवर एंडेवर कर रहे हैं? जब आप अपने स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट करने लगे, है कि नहीं, मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो इसका मतलब क्या है, हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मटेरियल चीजों के लिए तो बहुत एक्टिव है, लेकिन स्पिरिचुअल चीजों के प्रति इतना एक्टिव नहीं रहते हम। इसका मतलब क्या है, हम स्पिरिचुअल रियलिटीज को, लाइफ को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट लगे, और हम ओवर एंडेवर कर रहे हैं। और ओवर एंडेवर करने से क्या होता है, इट यू बिकम मोर डिससेटिस्फाइड, लेकिन यू बिकम मोर इन रजोगुण, और रजोगुण का सिम्टम क्या है, मोर डिजायर्स एंड मोर डिससेटिस्फैक्शन। तो इसलिए ये चेक करना चाहिए, लेकिन हमें हार्डवर्क भी करना है और भक्ति भी करना है, लेकिन तो भक्ति वाली एनर्जी, समय भक्ति के लिए लगाना चाहिए, और मटेरियल
बाकी समय बच रहा है उसको अपने कर्मों को करने में लगाना चाहिए। ठीक है। सो इसलिए अपना कर्म करिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहिए, लेकिन उस कर्म में जो भी रिजल्ट आ रहा है ऑफर इट टू कृष्णा। लेकिन दिस इज कॉल्ड परफेक्ट बैलेंस फॉर लिविंग अ फुलफिल लाइफ। लेकिन हम अपना प्रैक्टिस करें, जो भी एक्शन है उसके साथ बहुत सिंसियर होना चाहिए। जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन सिंपल सा एग्जांपल, तो मैं कितना सिंसियरली पढ़ रहा हूँ। एक व्यक्ति पढ़ सकता है उसको ऐसे कि भाई वो 100 वर्क, लेकिन उस काम को वो 10 घंटे में करता है, क्योंकि उसका फोकस ही 10% है। ठीक है। और दूसरा व्यक्ति क्या है, वो काम करता है, उसी काम को 1 घंटे में कर लेता है। तो क्योंकि उसने अपना 100% फोकस लगा रखा है। तो 100% फोकस लगा के कम, उसी काम को कम समय में कर लिया तो उसका समय बच रहा है। और फोकस है कि नहीं, क्योंकि अगर उसने इस तरह से देख लिया उस अपने कर्म को, अरे क्यों करना है, ये क्यों करना है, ऐसा सोचा है, तो उसका फोकस कम होता जाएगा धीरे 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 धीरे। और फोकस कम होता जाएगा तो फिर वो अपना 100% नहीं देगा। 100% नहीं देगा तो उसे क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा उसको वो करने में। फिर तो अपना कर्म अच्छे से करना है, बट ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए रिजल्ट्स के साथ। डिटैचमेंट मतलब ये नहीं बोला गया कि रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं। डिटैचमेंट बोला जाता है कि ऑब्सेशन के साथ, लेकिन ऑब्सेस नहीं होना चाहिए रिजल्ट्स के साथ। लेकिन और हमारा सर्विस जो है भगवान के लिए वो कुछ करते रहें, और पूरे प्रोसेस में हम भगवान को स्मरण रखें जिस भी परिस्थिति में है। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो भ- भगवान इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, फिर आगे बोलते हैं, आई डू नॉट एंजॉय द ऑब्लेशन ऑफर्ड by sacrifices in the sacrificial fare, which is one of my own mouths, with the same relish as I do delicacies overflowing with ghee, which are offered to the mouth brahmanas who have dedicated to me the result of their activities and who are ever satisfied with my prasad। भगवान बोल रहे हैं, मुझे यज्ञ करते हो, उसमें बहुत कुछ चढ़ाते हो, मु- ठीक है वो मैं खाता हूँ, बट वो मुझे इतना सेटिस्फैक्शन नहीं देता है जितना कि आप ब्राह्मणों को, वैष्णव को प्रसाद खिलाते हैं। इट गिव्स मी मोर सेटिस्फैक्शन इफ यू सर्व डिवोटीज। ठीक है, ब्राह्मणों को आप खिलाते हैं, भक्तों की महिमा बता रहे हैं। मतलब मुझे नहीं खिलाते कोई बात नहीं, मैं खाता ही भक्तों के मुख से हूँ। मुझे भोग लगाते हो क्या है पता नहीं, लेकिन अगर आप मेरे भक्तों को खिलाते हो तो मुझे बड़ा आनंद आता है, भगवान बोलते हैं। इसलिए है कि नहीं, वैष्णव भोज, ब्राह्मण भोज का कंसेप्ट है कि नहीं। कभी भी यज्ञ करिए, है कि नहीं, नहीं होता यज्ञ, है कि नहीं, कोई भी बड़ा फेस्टिवल होता है आपके घर में, परिवार में, है कि नहीं, तो लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत विभिन्न विभिन्न तरह की प्लानिंग करते हैं कि हॉल कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, एंट्रेंस कैसा होना चाहिए, गाना कौन सा बजना चाहिए, बहुत सारे। बट जस्ट फोकस कि क्या कुछ ब्राह्मण आ रहे हैं आपके उस इवेंट में, एंड आर यू सर्विंग देम नाइसली, बिकॉज इफ दे आर प्लीज्ड, ब्राह्मण मतलब मेच्योर डिवोटीज, एडवांस डिवोटीज, है कि नहीं, लेकिन इफ दे आर कमिंग एंड इफ दे आर प्लीज्ड, एवरीथिंग इज सक्सेसफुल। नहीं तो आप यज्ञ कर लीजिए, कई बार लोग बहुत सारा परेशान रहते हैं, यज्ञ नहीं करवाना है, वो करवाना है, ये करवाना है, लेकिन इतने यज्ञ करवाते हैं घर में कि जिन डिवोटीज को बुलाया उनको पूछा ही नहीं प्रसाद, लेकिन यज्ञ करवा लिया बढ़िया से। भगवान बोलते हैं इट डज नॉट गिव मी सेटिस्फैक्शन। समझिए भगवान बता रहे हैं कि भगवान को क्या ज्यादा सेटिस्फाइंग है। तो शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, भगवान इससे डायरेक्ट क्या बता सकते हैं। तो इसलिए है कि नहीं, डिवोटीज, ये मत सोचेगा मैं कह रहा हूँ कि मुझे खिलाइए, लेकिन यहाँ पे एडवांस डिवोटीज की बात हो रही है। लेकिन इवन आप भी आपस में मिलते हैं, कुछ खिलाया करिए एक दूसरे भक्तों को।
लेकिन कुछ बना के ले जाइए, लेकिन सीखना चाहिए। भक्तों भक्तों का बहुत बड़ा गुण होता है, लेकिन टू सर्व वैष्णवस। भक्त अपने डिवोटी फ्रेंड को खिलाएंगे तो आपको फीडबैक भी दे देगा। भगवान तो पता नहीं भगवान को आप क्या खिला रहे हैं, वो फीडबैक ही नहीं दे पाएगा। डिवोटी फ्रेंड को खिलाएंगे तो बोलेगा क्या बनाते हो यार, तो बढ़िया से बनाओ, है कि नहीं। इससे हम सीखेंगे भी। बट हम ये सब सीखते नहीं है, लेकिन पर्सनलिज्म ये सब सीखते ही नहीं। कुकिंग करना ये सब सीखते ही नहीं आजकल के लोग। को ना कुकिंग आता है, ना कुकिंग करके खिलाना आता है, लेकिन और पता नहीं कई लाखों किताबें पढ़ रहे हैं जस्ट बाय कुकिंग एंड फीडिंग नाइसली। आप किसी का भी हृदय जीत सकते हैं, पता है आपको? नहीं पता है, ट्राई करिए। हमारे तो बेस के भक्त कई अपने प्रोफेसर को प्रसाद ले जाके खिला खिला के अपना काम करते लिए। प्रसाद में इतना पावर है, और आप जिस भाव से खिलाते हो उसमें इतना पावर है। एनी बडी कैन ट्रांसफॉर्म, ठीक है नहीं। बट ये आता ही नहीं। कोई बात नहीं, आता नहीं तो हम समझते हैं, बट सीखना चाहिए। लेकिन लेकिन बहुत, लेकिन भगवान वहां जाएंगे बोलेंगे हमें तो आता ही नहीं। हमने किताबें पढ़ रखी हैं लेकिन हमें कुकिंग तो आती नहीं। लेकिन सीखना चाहिए कुकिंग, लेकिन और किस तरह से फीड करना चाहिए डिवोटीज को। लेकिन डिवोटीज को आपने खिला के खुश कर दिया, समझना चाहिए कि भगवान तृप्त हो गए। लिखा हुआ है शास्त्र में, भगवान बोल रहे हैं, लेकिन यशमिन तुष्ट जगत तुष्ट। लेकिन जिस तरह से भगवान को तुष्ट कर देते हैं तो जगत तुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के भक्तों को सेटिस्फाई। यहाँ पे पूरा जो ये वर्ष पूरा चैप्टर है, इसमें भगवान भगवान अपने भक्तों की ग्लोरीज बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि मेरी ग्लोरीज का कारण मेरे, क्योंकि मैं भक्तों की सेवा करता हूँ। भक्तों की सेवा का महत्व बता रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है भक्तों को सर्व करना। लेकिन भोग तो लगाते हैं, लेकिन क्या डिवोटीज को प्रसाद सर्व करना है तो हम आगे आते हैं क्या? डिवोटीज की सेवा करनी है तो हम आगे आते हैं क्या? तो इसलिए भक्तों को सर्व करने में आनंद लेना चाहिए। ये मानना चाहिए कि अगर हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो भगवान नेचुरली प्रसन्न हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो